गाइस, आई एम तौसीफ शेख, SMIS गांधीनगर। सो आज हम थर्ड बोन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमरस अपने क्लेविकल फिनिश कर दिया है, स्केपुला भी फिनिश हो चुका है, जो चैनल पे अपलोड है। जिस किसी को भी उसमें डाउट हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब अपन ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमरस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब सिचुएशन इज मिडल इन आर्म, जो आर्म रीजन है, जो ब्रेकियम भी कहा जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट है बीच में। और टाइप्स की बात करें अपन तो मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इस बोन का लॉन्ग बोन में समाविष्ट होता है ये। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद की अगर बात करें अपन तो नलकास्थि है, जो 5 प्रकार की आयुर्वेद की अस्थि है उनमें से नलकास्थि में ये समाविष्ट है। मैंने पहले भी कहा था, इन सारी PDF में जो रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है वो मेन पॉइंट है, मतलब आपको अपने सेंटेंस में उसे इंक्लूड मस्ट, मतलब जरूर ही करना है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन, साइड डिटर्मिनेशन। हर बोन में मैं कहता हूँ साइड डिटर्मिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वाइवा, मतलब वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें इसको तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो अब बात करते हैं ह्यूमरस के साइड डिटर्मिनेशन के बारे में। तो ह्यूमरस के साइड डिटर्मिनेशन में मेनली अपन को 4 से 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है अपर एंड इज राउंडेड। जो अपर एंड होता है वो राउंडेड मतलब गोल होता है, एंड फॉर्म हेड, और वो हेड मतलब हेड गला बनाता है, मतलब हेड। दूसरा पॉइंट है लोअर एंड इज फ्लैटेंड। जो लोअर एंड है वो अपर एंड इज राउंडेड। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन तो लोअर एंड इज ए फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, जो मतलब साइड टू साइड है वो फ्लैटेंड मतलब चपटा है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हेड डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड। जो हेड है वो मतलब मीडियली डायरेक्टेड है और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। फोर्थ पॉइंट है ओलियोक्रेनन प्रोसेस। जो ओलियोक्रेनन प्रोसेस है इस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, मतलब ओलियोक्रेनन प्रोसेस क्या है, वो मतलब बैकवर्ड की तरफ प्रेजेंट है, जो मतलब अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन, वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट, सॉरी ये PDF हिल चुकी है थोड़ी। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड सो ए वर्टिकल ग्रूव कॉल्ड इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो दोनों ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस, मतलब वो दोनों को अलग करती है, तो एक सल्कस प्रेजेंट होती है जिसे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस कहा जाता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंटीरियर एस्पेक्ट। ये हो गया अपन साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। अब पार्ट्स के बारे में, जो मतलब एनाटॉमिकल इसकी जो पार्ट्स है मेनली थ्री पार्ट्स है, अपर, लोअर एंड शाफ्ट। तीनों पार्ट्स के बारे में अगर अपडेटेड स्टडी करते हैं अपन तो सबसे पहले अपर पार्ट इज ए हेड, मतलब अपर पार्ट राउंडेड हेड प्रेजेंट है। हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, जो मीडियली एंड बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ है ये। साइड डिटर्मिनेशन में जो बात की थी वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट हो रही है। उसके बाद है आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। मतलब शोल्डर जॉइंट के फॉर्मेशन में ह्यूमरस और स्केपुला मतलब वो है जवाबदार है। यहाँ पे जो हेड है वो स्केपुला के मतलब कौन से प्रोसेस, ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है। किसके साथ, ग्लेनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एनाटॉमिकल नेक। अब ये नेक याद रखनी है, मेनली 3 नेक है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड 2 ही नेक की है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, और एक मोर्फोलॉजिकल नेक भी होती है। एनाटॉमिकल नेक इज लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर हैंड। जो अपर हैंड है और हेड मतलब जो गोला है, गोल मतलब राउंडेड पार्ट है, उसको और अपर हैंड के जो बाकी का पार्ट है उसके अलग करने वाली नेक है वो एनाटॉमिकल नेक है। ये खास करके ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि तीनों नेक मतलब घुल ना जाए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, सर्जिकल नेक को अपन एनाटॉमिकल नेक बोल देते हैं, एनाटॉमिकल नेक को सर्जिकल नेक बोल देते हैं। ये मेनली अपन को याद रखना है। एनाटॉमिकल नेक जो है वो लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। दूसरा है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक इज ए लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट। जो ह्यूमरस है वो शाफ्ट से अलग करती है। मतलब एनाटॉमिकल नेक क्या थी, वो अपर एंड को हेड से अलग करती थी, जो हेड है वो अपर एंड को अलग करती है। सर्जिकल नेक जो है वो अपर एंड को शाफ्ट से अलग करती है, ये मेन डिफरेंस है। अब उसके बाद है लेजर ट्यूबरकल। यहाँ पे मैंने दोनों नेक के नीचे रेड लाइन से अंडरलाइन भी की हुई है, इसीलिए क्योंकि आगे पीछे हो जाती है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तब फिर उसके बाद डी पॉइंट है लेजर ट्यूबरकल एंड एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। जो अपर एंड है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में एलिवेशन प्रेजेंट होता है, वो मतलब छोटा है कंपेयर टू ग्रेटर ट्यूबरकल, इसे लेजर ट्यूबरकल कहा गया है। उसके बाद अपन ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करते हैं। ये एलिवेशन है, मतलब एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। जो अपर एंड का लेटरल पार्ट है वो फॉर्म करता है कौन, ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है, वो बड़ा होता है कंपेयर टू लेजर ट्यूबरकल, इसीलिए उसको ग्रेटर ट्यूबरकल कहा गया है। और साइड डिटर्मिनेशन में बात हुई थी कि एंटीरियर एस्पेक्ट में इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। वही है, ये चीज वही है, मतलब इंटरट्यूबरकुलर सल्कस इज अ सेपरेट द लेजर ट्यूबरकल फ्रॉम ग्रेटर ट्यूबरकल। अब जो इंटर ट्यूबरकल मतलब दो ट्यूबरकल के बीच में है,
वो दोनों ट्यूबरकल को अलग करेगी, ये कॉमन सी बात है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद अपर एंड की बात होगी, अब शाफ्ट की बात करते हैं। तो शाफ्ट में ये मेनली एक पॉइंट याद रखना है कि शाफ्ट इज अपर राउंड इन अपर, जो मतलब ऊपर जो होता है वो राउंड होता है, और ट्राइंगुलर इन लोअर एंड, लोअर हाफ, जो लोअर हाफ है वहाँ पे ट्राइंगुलर होता है, ये अपन को मेनली याद रखना है। अब ट्राइंगुलर होने की वजह से उसकी 3 बॉर्डर होगी, 3 सरफेस होगी, कॉमन सी बात है। 3 बॉर्डर कौन कौन सी है? एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, ये चीज़ें याद रखनी है अपन को। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सरफेस के बारे में, तो एंटेरोलेटरल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि जगह की कमी की वजह से, इसीलिए। अब एंटीरियर बॉर्डर की बात करते हैं अपन। फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, मतलब एंटीरियर बॉर्डर है वो कहाँ से शुरू होती है? अपर एंड के जो लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है, बॉक्स का लेटरल लिप जो है वहाँ से उसका शुरुआत होती है। सो बिगिंस बिलो द ग्रेटर ट्यूबरकल, जीटी मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल, यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब जीटी मतलब ग्लेनोइड कैविटी, सॉरी, जो ग्लेनोइड कैविटी जो है, मतलब अगर मैं बात करूं, सो वही चीज़ है फ्रेंड्स, मतलब ये कहाँ से, मतलब इसका एक्सटेंशन है वो है सो बिलो द ग्रेटर ट्यूबरकल, जो मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल से इसकी शुरुआत होती है, और अप टू द रेडियल फोसा, जो रेडियल फोसा है वहाँ तक ये एक्सटेंशन है इसका। सो एक्सटेंशन अगर इसका एंटीरियर बॉर्डर का पूछे तो बिलो द ग्रेटर ट्यूबरकल अप टू द रेडियल फोसा, वो एंटीरियर बॉर्डर के 2 मतलब पॉइंट हो गए। अब मीडियल बॉर्डर की बात करते हैं अपन, तो मीडियल बॉर्डर बिगिंस लोअर एंड ऑफ लेजर ट्यूबरकल, एलटी मतलब लेजर ट्यूबरकल है, अप टू द मीडियल एपिकोंडाइल, जो मीडियल एपिकोंडाइल है वहाँ से ये एक्सटेंशन है, कहाँ तक का? लेजर ट्यूबरकल से मीडियल एपिकोंडाइल तक का इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, ये ITS मतलब इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ पे पूरा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, और अपन मतलब याद रखने के लिए इतना काफ़ी है। सो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो है उसका लेटरल मतलब सॉरी मीडियल लिप बनाता है, कौन बनाता है? मीडियल बॉर्डर, जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल लिप बनाता है। सो एम याद रख लेने का कि एम मीडियल लिप और मीडियल बॉर्डर। उसके बाद है लेटरल बॉर्डर के बारे में बात करते हैं अपन। सो लेटरल बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, एंड जीटी मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल एंड बिलो द लेटरल एपिकोंडल, जो लेटरल एपिकोंडल है वहाँ तक ये वो मतलब क्या बोलते हैं एक्सटेंशन, इसका शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी ग्रेटर ट्यूबरकल से, और एक्सटेंशन कहाँ तक का है? लेटरल एपिकोंडाइल तक का। ये हो गई 3 बॉर्डर्स के बारे में अपने बात की है। 3 बॉर्डर्स में यही चीज़ याद रखनी है, कंपेरिजन में आप याद रखते हैं तो क्या है, आसान रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद अपन सरफेस के बारे में बात करेंगे। सो सरफेस 3 ही मैंने बोला था, ट्राइंगुलर है सो सरफेस। सो इसमें याद रखना कि एंटेरोलेटरल सरफेस है, ना एंटीरियर सरफेस है ना पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सरफेस तो है ही, लेकिन एंटीरियर का 2 डिवीजन है, एंटेरोलेटरल और एंटेरोमीडियल, मतलब मेनली एंटेरोलेटरल और एंटेरोमीडियल, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये आप एंटेरो मतलब ये कहाँ पे स्थित है वही चीज़ अपन को बतानी है अपने सेंटेंस में। सो लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर है इन दोनों के बीच में ये एंटेरोलेटरल सरफेस है, और एंटेरोमीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर मीडियल सरफेस। जिस सरफेस की बात हो रही है उसका अपन को लिखना है। मीडियल एंटेरोमीडियल की बात हो रही है तो मीडियल और एंटीरियर तो कॉमन ही है कि एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। अगर लेटरल सरफेस की बात हो रही है तो वो लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर तो कॉमन ही है अपना, तो उसके बीच में ये स्थित है। अब दूसरा है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट इन द अपर साइड, जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है वो प्रेजेंट है जहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का इंसर्शन होती है। डेल्टोइड मसल्स जो है वो ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है? क्लेविकल में, और इसका इंसर्शन डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो कहाँ पे प्रेजेंट है? शाफ्ट के ह्यूमरस के शाफ्ट में एंटेरोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट है, वहाँ पे ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है, वहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का इंसर्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे अपने एंटेरोमीडियल की बात की कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा है फॉर्म्स अपर 1/3 फॉर्म्स फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है उसका फ्लोर जो है 1/3 फ्लोर वो कौन बनाता है? एंटेरोमीडियल सरफेस बनाता है। अब लास्ट सरफेस वो पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। यहाँ पे मैंने मतलब छोटे से बी से मार्क किया हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बी जो लिखा हुआ है मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो बी है अपना, और ये दूसरा है रेडियल ग्रू प्रेजेंट, जो रेडियल ग्रू है वो प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस में। सो 3 बॉर्डर और 3 सरफेस के बारे में अपन शाफ्ट में बात की है। अब आगे बात करते हैं लोअर एंड, जो थर्ड एंड है वो मतलब थर्ड पार्ट है वो लोअर एंड है। लोअर एंड की बात करते तो मेनली कंसिस्ट इन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चला जाता है कि आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट वो प्रेजेंट है लोअर एंड में। मतलब
कई ऐसे पार्ट है जो आर्टिकुलेशन करते हैं अदर बोन्स के साथ, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट मतलब वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहे हैं दूसरे बोन्स के साथ। सो वो चीज़ें यहीं पे दिखाएगी कि आर्टिकुलर पार्ट कौन कौन से हैं। कैपिट्यूलम है सबसे पहला तो, कैपिट्यूलम, और उसके बाद है ट्रोक्लिया। जो कैपिट्यूलम और ट्रोक्लिया ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन में अपने मतलब हेल्प करते हैं। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट मेनली 7 है। कौन कौन से? मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकोंडाइल और लेटरल सुप्राकोंडाइल रीज। यहाँ पे मैंने साइड में रीज लिखा हुआ है। जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज है। फिर कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलेक्रेनन फोसा। सो फोसा मेनली 3 है, कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलेक्रेनन फोसा। फिर मीडियल सुप्राकोंडाइलर, लेटरल सुप्राकोंडाइलर, ये 2 हुआ रिज, और ये 2 हो गए एपिकोंडाइल। कौन कौन से हैं? सो एपिकोंडाइल की अगर अपन बात करते हैं तो मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल इस मेनली 7 नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकुलर पार्ट के बारे में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो मैंने पहले ही कहा था कि कैपिट्यूलम है वो मतलब रेडियस और अल्ना के साथ कैपिट्यूलम और ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि इट इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स। जो कैपिट्यूलम में राउंडेड है और कॉन्वेक्स है, लाइज लेटरल ऑन द ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया है उसके लेटरल साइड में है ये प्रेजेंट। इट इज आर्टिकुलेट विद द अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि कैपिट्यूलम अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है या फिर ट्रोक्लिया अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक लिखा हुआ है CR, जो मतलब बोलते हैं ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वही चीज़ है कि जो कैपिट्यूलम है वो रेडियस मतलब R मतलब रेडियस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, और ट्रोक्लिया मतलब बाकी बचा वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करेगा। सो अपन एक अगर कॉन्सेप्ट मिला लेते हैं कि कैपिट्यूलम वो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, तो जो बाकी बचा वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करेगा। सो वही चीज़ लिखी हुई है मैंने कि इट इज आर्टिकुलेट विद द अपर सर्फेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। जो हेड ऑफ रेडियस है उसका अपर सर्फेस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। उसके बाद है ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया इज ए पुली शेप। जो पुली मतलब अपने वो कुआं होता है ना, कुआं के ऊपर जो पानी खींचते थे पहले के ज़माने में, वही उसी शेप का होता है वो। सो पुली शेप सरफेस इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। जो अल्ना में ट्रोक्लियर नोच प्रेजेंट है, ट्रोक्लियर नोच है, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। सो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रोक्लिया। तो वो मेनली ये कन्फ्यूजन अपना दूर हो गया। CR मैंने जो मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया है इनकी वजह से। अब बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट की। आर्टिकुलर पार्ट की बात होगी। नॉन आर्टिकुलर पार्ट मेनली 7 थे जो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। वही चीज़ के बारे में एक दो सेंटेंस हर एक में। अपन को कंटेंट मतलब 10 मार्क्स में इतना ही लिखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखने बैठोगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग रहेगी, क्योंकि अपना तो मतलब 3 घंटे में पेपर पूरा खत्म करना है। जो जितना क्वेश्चन के मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। कई बार क्या होता है रेडियस का मतलब सॉरी ये ह्यूमरस का अटैचमेंट या फिर उसका मतलब डिटेल स्ट्रक्चर ही मांगते हैं, मतलब अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी नहीं लिखते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन में भी हो सकता है कई बार। सो वो देख के पूरा मतलब एक दो सेंटेंस हर एक चीज़ के लिए लिखता हो तो काफ़ी है, मतलब हो जाता है। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात करते हैं अपन। तो मीडियल एपिकोंडाइल है वो इट इज़ अ प्रोजेक्शन, इट इज़ अ प्रोमिनेंट ब्लंट प्रोजेक्शन। जो ब्लंट मतलब पुट्ठा होता है ना, मतलब जो चुभता नहीं है, ऐसा प्रोजेक्शन है फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड। जो मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड है वहाँ का। इट कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन। अपन ये सबक्यूटेनियस होता है, सो अपन फील कर सकते हैं। और कई बार अगर आप एल्बो जॉइंट पे अगर हाथ रखते हो तो एक उभरा सा प्रेजेंट मतलब अपन को फील होता है। वो कुछ नहीं है, वो मीडियल एपिकोंडाइल ही है। मतलब मीडियल एपिकोंडाइल वो चीज़ ही है, मतलब जो अपन स्किन से थ्रू फील करते हैं एल्बो जॉइंट पे। सो ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल। अब बात कर उसके बारे में दूसरा सेंटेंस क्या है। देयर इज ए सेलो सल्कस ऑन इट्स पोस्टीरियर सर्फेस। जो एक पोस्टीरियर सर्फेस है मीडियल एपिकोंडाइल में, एक सेलो सल्कस होता है मतलब छोटा सा, विच पासिस अल्नर, मतलब वहाँ से एक अल्नर नर्व पास होती है। जो अल्नर नर्व होती है जो अल्ना में ट्रांसफर किया जाती है, वो सप्लाई करती है नर्व सप्लाई, वो वहाँ से पास होती है। सो कई बार लोकेशन अगर पूछ ले 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि मीडियल एपी मतलब अल्नर नर्व का लोकेशन क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। उसके बाद अपन बात करते हैं लेटरल एपिकोंडाइल के बारे में। तो लेटरल एपिकोंडाइल इज रफ प्रोजेक्शन, मतलब रफ खुरदुरा प्रोजेक्शन है ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ द लोअर एंड। जो लोअर एंड का लेटरल पार्ट है वहाँ पे ये मतलब प्रेजेंट होता है। दूसरा है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। जो 2 रिज के बारे में बात करती है, मीडियल और लेटरल। यहाँ पे बोन्स में अगर आप देखो ह्यूमरस में, तो खेल बस मीडियल और लेटरल का ही चल रहा है। जो पूरा मतलब वर्ड्स है उसके आगे मीडियल लग रहा है, कहीं पे लेटरल लग रहा है। मतलब एपिकोंडाइल भी 2 टाइप्स के हैं, मीडियल है लेटरल है। उसी तरह सुप्राकोंडाइलर रिज भी है, वो मीडियल है लेटरल है। वही चीज़ मतलब मेनली अपन को क्या चीज़ याद रखना है कि कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाद में उसका मीडियल और लेटरल आप अपने आप लगा सकते हो कई बार लॉजिक से। सो उसकी बात करते हैं। तो द शार्प मीडियल मार्जिन जस्ट एबोव द लोअर एंड इज कॉल्ड द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। जो मतलब एक शार्प होता है मीडियल मार्जिन में,
जस्ट एबो मतलब जस्ट ऊपर, कौन से, लोअर एंड के, इन उसको सुप्राकोंडाइलर रिज कहा जाता है। कौन सा, मीडियल सुप्राकोंडाइलर। अब वही चीज सेम टू सेम है कि शार्प लेटरल मार्जिन जस्ट एबो द लोअर एंड कॉल्ड द लेटरल सुप्राकोंडाइलर। मतलब लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज किसे कहा जाता है, जो लेटरल साइड में एक शार्प मार्जिन प्रेजेंट होता है उसे लेटरल सुप्राकोंडाइलर, और मीडियल साइड में जो शार्प मार्जिन प्रेजेंट होती है उसे मीडियल एपिकोंडाइलर। और ये सारी चीजें क्या, अगर आप बोन लेके बैठते हो ना तो मतलब फील करोगे तो चीजें याद रखने में आसानी होगी आपको। सो ये दो सुप्राकोंडाइलर रिज हो गई। उसके बाद है कोरोनोइड फोसा, ये याद रखना। कोरेकोइड फोसा कहाँ पे था अपना, वो स्केप्यूला में था, वो कोरेकोइड था, और यहाँ पे कोरोनोइड है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए, वो मतलब याद रखना है अपन को। सो वो चीज़ है, द कोरोनोइड फोसा इज ए डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में एक मतलब ट्रोक्लिया, अब यहाँ पे सीधी सी अगर बात है कि ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहा है, अल्ना के साथ। सो वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, तो मतलब कोरोनोइड फोसा जो है वो आगे चल के अल्ना के साथ ही उसका आर्टिकुलेशन होगा, रेडियस के साथ नहीं होगा। सो ये क्योंकि ये मीडियल साइड प्रेजेंट है। सो कोरोनोइड फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। इट एकोमोडेट मतलब ये कार्य करता है किसके साथ, द कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। जो अल्ना के अंदर कोरोनोइड प्रोसेस है, यहाँ पे कोरोनोइड फोसा है और अल्ना में कोरोनोइड प्रोसेस है। व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स, मैंने कहा था वही चीज कि ये ट्रोक्लिया कहाँ पे, अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। सो कोरोनोइड फोसा जो है वो आगे चल के अल्ना के साथ ही आर्टिकुलेट करेगा, वो रेडियस के साथ उसका कुछ लेना देना है नहीं। सो अल्ना के साथ, अल्ना में जो कोरोनोइड प्रोसेस प्रेजेंट है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है कोरोनोइड फोसा। और बना मतलब कब, जब एल्बो फ्लेक्स्ड हो, फ्लेक्स एल्बो हो, तब ये आर्टिकुलेट करता है। अब ये होगा रेडियल, अब दूसरा हो गया रेडियल फोसा। ये दोनों फोसा अपन को याद रखने हैं। दूसरा फोसा रेडियल फोसा इज ए डिप्रेशन प्रेजेंट जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिट्यूलम। अब वो डिप्रेशन कहाँ प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट था ट्रोक्लिया के ऊपर में। यहाँ पे जो मैंने मतलब लिखा हुआ है कि ट्रोक्लिया में प्रेजेंट है, अबव ट्रोक्लिया। और यहाँ पे क्या चीज़ है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन प्रेजेंट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिट्यूलम। मतलब कैपिट्यूलम के अंदर ऊपर प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट था, अबव द ट्रोक्लिया, मतलब ट्रोक्लिया जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये कंपैरिजन में चीज़ याद रखोगे तो आसान रहेगा थोड़ा। मैं हर बार यही चीज़ आपको मतलब बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन में याद रखने की कोशिश करो। ये क्या है, एनाटॉमी कभी भी आप मतलब भूल सकते हो, विदाउट रिवीजन ये सब्जेक्ट याद नहीं रहेगा। सो बार बार रिवीजन करो और कंपेरिजन में याद रखो तो आपको आसानी होगी, लॉन्ग टर्म याद रहेगा इसको आपको। अब बात करते हैं उसके दूसरे पॉइंट, तो इट एकोमोडेट हेड ऑफ द रेडियस, वही बात हुई, रेडियस के साथ एकोमोडेट करता है कब, जब एल्बो फ्लेक्स्ड होता है। जो एल्बो जब फ्लेक्स्ड होता है तब उसके साथ आर्टिकुलर करता है। अब लास्ट नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, वो है ओलियोक्रेनन फोसा। अब ओलियोक्रेनन फोसा की बात करते हैं तो ये इट प्रेजेंट द फोसा, साइड डिटर्मिनेशन में बात की थी, ये बैकवर्ड में प्रेजेंट होता है। वही सेम टू सेम चीज़ है, थोड़ा मतलब आपको डिटेल लिखना है यहाँ पे। द ओलियोक्रेनन फोसा लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया है अल्ना के साथ जो आर्टिकुलेट कर रहा है ट्रोक्लिया, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। अब ये कब कार्य करता है, एकोमोडेट द ओलियोक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंड। जो एल्बो एक्सटेंड मतलब फैला हुआ होता है, अपना हाथ पूरा सीधा होता है, तब ये आर्टिकुलेट करता है अल्ना के ओलियोक्रेनन प्रोसेस के साथ। यहाँ पे फोसा है, जितने भी फोसा है उसके प्रोसेस अल्ना में प्रेजेंट है, रेडियस में प्रेजेंट है। वही फोसा कहाँ पे प्रेजेंट है, फोसा प्रेजेंट है ह्यूमरस में, और प्रोसेस प्रेजेंट है रेडियस और अल्ना में, वही चीज़ है यहाँ पे। अब बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की। अब इस बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स आने लगी कि सर आप मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी कम उसमें समाविष्ट कर रहे हैं, कि मतलब ज़्यादा आप ले नहीं रहे हैं। तो देखो भाई, अब अपन ज़्यादा अगर कंटेंट यहाँ पे रखेंगे तो आपको मतलब इधर उधर होने की या फिर आगे पीछे या फिर भूल जाने की शिकायत रहेगी। इससे बेहतर है अपन मतलब जो मेन चीज़ है, जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि कौन सा क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट मस्ट है इसके क्वेश्चन में, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। सो ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो बुक से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि अपन को दूसरा। कभी कई स्टूडेंट को क्या होता है कि क्लिनिकल एनाटॉमी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी भी 1 मार्क का क्लिनिकल एनाटॉमी है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, और मार्क्स डिवाइडेशन देखे तो 1 से 1.5 मार्क का ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो वो चीज़ देख के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। 1 मार्क में आप कितना ही लिख सकते हैं, इतना तो काफ़ी है यार। अब देखते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी है। शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन इज कॉमन बिकॉज द कैप्सूल ऑफ loose and size of the head is very large in comparison to shallow glenoid cavity। यही चीज़ याद रखनी है। अगर आप देखते हैं ये चीज़ हिप जॉइंट में भी देखने को मिलती है कि जो हेड है वो बड़ा है कंपेरिजन टू जिसके साथ वो आर्टिकुलेट कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई। ग्लेनोइड केविटी का जो मतलब
पूरा व्यास है वो छोटा है कंपेयर टू हेड ऑफ ह्यूमरस, इसकी वजह से डिसलोकेशन होते जाता है शोल्डर जॉइंट का। दूसरा है लूज कैप्सूल, दूसरा रीज़न क्या है कि जो कैप्सूल है वहाँ पे वो लूज है, इनकी वजह से डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक, वो जो नेक के बारे में बात की थी, सर्जिकल नेक का अपन रिवाइज करते हैं तो सर्जिकल नेक प्रेजेंट कहाँ होती है, मतलब वो किन को दोनों को डिफरेंट करती है, तो हेड को अपर एंड से, मतलब अपर एंड जो है उसका हेड का रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अपर एंड हेड को डिवाइड करती है, वो सर्जिकल नेक है वो है। तो फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक में डैमेज द एक्सिलरी नर्व, जो एक्सिलरी नर्व है अगर सर्जिकल नेक में डैमेज होता है तो एक्सिलरी नर्व में डैमेज होने के मतलब चांस है, चांस क्या है, डैमेज ही होती है क्योंकि वो वहीं से पास होती है इसीलिए। अब दूसरा पॉइंट है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट में डैमेज रेडियल नर्व, अगर फ्रैक्चर हुआ शाफ्ट में अगर फ्रैक्चर होता है तो डैमेज होने का, रेडियल नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। में डैमेज लिखा है, मतलब कन्फर्मली नहीं लिखा है, में डैमेज। लास्ट पॉइंट है क्लिनिकल एनाटॉमी का, वो है फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड में डैमेज द अल्नर नर्व। अब अपन ने पढ़ा था कि जो मीडियल एपिकोंडाइल है उसके पीछे से जस्ट सेलो सल्कस होती है, वहाँ पे अल्नर नर्व पास होती है। अगर लोअर एंड में डैमेज होता है, मतलब मीडियल एपिकोंडाइल में अगर डैमेज होता है, लेटरल एपिकोंडाइल में हो तो फिर अल्नर नर्व से कोई लेना देना ही नहीं का। अगर मीडियल एपिकोंडाइल में हुआ तो अल्नर नर्व डैमेज होने के मतलब 100% डैमेज होगा। अब हो गया ओसिफिकेशन सेंटर, मस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये मतलब आगे पीछे हो जाता है ओसिफिकेशन सेंटर स्टूडेंट का ना, तो मतलब स्टूडेंट चकरा जाता है वाइवा के अगर पूछ ले के भाई बताओ फलाने का ओसिफिकेशन सेंटर क्या है, इसका क्या है। तो अपन अगर रिवाइज करते हैं सबसे पहले तो क्लेविकल का 2-1 था, मतलब प्राइमरी सेंटर 2 थे, सेकेंडरी सेंटर 1 था। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेंटर 1 है और सेकेंडरी सेंटर 7 है। यही सेम टू सेम चीज़ आई थिंक क्या स्केपुला में भी रिवाइज हो रही है, वही चीज़ है। अब उसके बाद बात करते हैं अटैचमेंट, मतलब सबसे क्या बोलते हैं टफ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने बना के रखा, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ओरिजिन्स, अब बस मसल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन, जितनी मसल्स है उसकी, उसके बाद इंसर्ट होती है जो ह्यूमरस में वो मसल्स। ओरिजिन में ब्रेकियालिस मसल्स है सबसे पहले, वो कहाँ पे ओरिजिन होती है, तो लोअर 1/2 ऑफ द एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट की 3 सरफेस थी उनमें से एंटेरोमीडियल और एंटेरोलेटरल, इन दोनों सरफेस में से ब्रेकियालिस का ओरिजिन होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन ट्राइसेप्स ब्रेकियाई लेटरल हेड। जो ट्राइसेप्स के 3 हेड होते थे उनका एक हेड का तो अपन कहाँ से मतलब ओरिजिन देख रहे थे, सुप्राग्लेनो जो इंफ्राग्लेनो ट्यूबरकल था, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट, स्केप्यूला में था, वहाँ से ये ओराइज हो रहा है। अब ये दूसरा है, ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं तो दूसरा हेड ये रहा लेटरल हेड। जो लेटरल हेड वो कहाँ से अराइज हो रहा है, ओब्लिक रिज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से ये अराइज हो रहा है जस्ट एबो द रेडियल ग्रू। जो रेडियल ग्रू है उसके जस्ट एबो। उसके बाद ट्राइसेप्स के मीडियल हेड, ट्राइसेप्स के टोटल 3 हेड थे, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बिलो द रेडियल ग्रू, बस यही चीज़ याद रखनी है अपन को। एबव द रेडियल ग्रू है वहाँ से लेटरल हेड का ओरिजिन हो रहा है, और बिलो द रेडियल ग्रू है वहाँ से मीडियल हेड का ओरिजिन हो रहा है। बस ये कंपेरिजन याद रखोगे ना तो कभी आप भूल नहीं पाओगे। और उसके बाद है ब्रेकियोरेडियालिस। जो ब्रेकियोरेडियालिस है उसका अपर टू थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। जो 2 सुप्राकोंडाइलर रिज थे उनमें से लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज में से ब्रेकियोरेडियलिस का ओरिजिन होता है। और उसके बाद है प्रोनेटर टेरेस, एंटेरोमीडियल सरफेस नियर द लोअर एंड ऑफ द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये भी मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज में से अराइज हो रही है, कौन सी, प्रोनेटर टेरेस। फिर उसके बाद है एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल्स की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, वहाँ से ये अराइज होती है लेटरल एपिकोंडाइल से। उसके बाद है लास्ट मसल ओरिजिन की सुपिनेटर मसल्स, लेटरल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एंड एंटीरियर सरफेस, दोनों सरफेस से लेटरल एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। जो लेटरल एपिकोंडाइल है वहाँ से ये अराइज हो रही है। ये होगी ओरिजिन्स की मसल। उसके बाद बात करते हैं अपन इंसर्शंस की मसल। इंसर्शन की मसल मैंने यहाँ पे मतलब इंक्लूड किया जो छोटी मसल्स है उसमें से सब सबस्केपुलारिस जो लेजर ट्यूबरकल से अराइज हो रही है। बस आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि द सबस्केपुलारिस मसल्स अराइज फ्रॉम द इंसर्ट फ्रॉम द लेजर ट्यूबरकल। फिर दूसरे बाद है सुप्रास्पाइनेटस जो अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, इंफ्रास्पाइनेटस मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, और टेरेस माइनर लोअर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल के अगर थ्री पार्ट करते हैं, अपर मिडल और लोअर, तो वो रिस्पेक्टिवली सुप्रा, इंफ्रा और टेरेस माइनर, इन तीनों को
इंसर्ट करती है। लास्ट होता है पेक्टोरलिस मेजर, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स में बताया था पेक्टोरलिस मेजर मसल, उनका इंसर्शन भी यहीं पे होता है, लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जो ITS है वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। उसके बाद है लेटिसिमस डोर्सी मसल्स, फ्लेक्सर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। लेटिसिमस डोर्सी मसल्स के बारे में अगर एक बात बताऊं तो ये एकमात्र मसल्स है जो लोअर लिम्ब को अपर लिम्ब के साथ ज्वाइंट करती है। अगर वाइवा में या फिर कहीं पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब एक कौन सी मसल्स ऐसी है जो लोअर लिम्ब को अपर लिम्ब के साथ ज्वाइंट करती है, मतलब लोअर लिम्ब से इसका अराइज हो रहा है और इंसर्शन यहाँ अपर लिम्ब में कहाँ पे हो रहा है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में, मतलब ITS में इसका इंसर्शन हो रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये नोट कीजिएगा आप। फिर उसके बाद है टेरस मेजर मसल, वो मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। लेटरल लिप में पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन हो रहा था और मीडियल लिप में टेरेस मेजर का। सो मेजर तो कॉमन ही है, वर्ड कहाँ पे, पेक्टोरलिस और टेरेस, यहाँ पे पूरा मतलब आगे पीछे हो रहा है। अब लास्ट है डेल्टोइड, जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में बात की थी, क्लेविकल से अराइज हो रही है और ये इंसर्ट कहाँ पे होती है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में। सो ये रहा पूरा अपना वीडियो, मतलब ह्यूमरस के बारे में शॉर्ट में मैंने पूरा आपको डिफाइन किया हुआ है। अगर इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब